नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर 2025 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक मैं कम टाइम में कंप्लीट करवा दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा 100 प्लस क्वेश्चन आपको मैं कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी भद्रेश दास। स्वामी भद्रेश दास जी को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 मिलेगा 2025 में। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे आपको 2025 भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि मिलेगा 2025 में, लेकिन है कौन सा वाला? ये 2024 वाला। डिटेल में समझेंगे। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान और बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS के सन्यासी साधु भद्रेश दास स्वामी जी को उनके महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS गुलदार। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का जो पहला जलमग्न संग्रहालय है मुंबई में बनाया जाएगा INS गुलदार जो नौसैनिक पोत है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूफी महोत्सव जहान-ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। सूफी महोत्सव जहान-ए खुसरो 2025 की जो 25वीं वर्षगांठ है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 6 नए स्थलों को शामिल किया है। इन स्थलों को शामिल करने का उद्देश्य उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। बात करेंगे 6 स्थल की, तो बताना चाहता हूँ वाराणसी का जो गंगा घाट है इसे शामिल किया गया है, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट और भेड़ा घाट, लमेहा घाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने लगभग 110 मेगालिथ संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल राज्य में। बताना चाहता हूँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे कि शॉर्ट में ASI कहा जाता है, ASI ने लगभग 110 मेगालिथ संरचनाओं की खोज करी है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के ठाणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया है ठाणे, महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिलेगा। डिटेल में समझेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है जोहान्सबर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल माशातीले ने मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद। हरियाणा का जो फरीदाबाद है यहाँ पर 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैरत महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव 2025 मनाया गया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपए की जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। स्टालिन सरकार ने इस बार बजट से जो रुपए, आप सभी को पता है कि हम रुपए यूज़ करते हैं ना, रुपए का ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने इस अक्षर का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। डिटेल में समझेंगे। हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को न्यूयॉर्क स्थित विश्व स्मारक निधि द्वारा 2025 विश्व स्मारक निगरानी में सूचीबद्ध किया गया है। यह स्थल जलवायु परिवर्तन, जल संकट से जोखिम का सामना कर रहे हैं, जो वकालत और संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के वडनगर में। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के वडनगर में वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बेल विवाह का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल के काठमांडू में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बेल विवाह का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख में। लोसर महोत्सव 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा में। शिग्मो उत्सव 2025 का जो आयोजन है गोवा राज्य में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। डिटेल में समझेंगे। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। इन्हीं चारों स्थान पर कुंभ मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऑप्शन सी गुजरात के वडोदरा में। गुजरात के वडोदरा में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोस्निया। बोस्निया का है बाल्कन ब्लूज़, जिसे कि यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। दिसंबर 2024 में बोस्निया के बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। बोस्निया और हर्जेगोविना के पारंपरिक प्रेम गीत को सेवडालिंका कहा जाता है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज़ भी कहा जाता है। इसी शहरी प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। बात करेंगे हम यूनेस्को की। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक आंद्रे अंजोले है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एएसआई पुरातत्वविदों को किस राज्य के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए केरल में किया गया है राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है बहुत ही महीनों के बाद या बोल सकते हो सालों के बाद फिर से स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। हर दिन क्लास मैं ही ले रहा हूँ। सुबह 5 बजे वीडियो फिक्स टाइम पे आ जाती है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ना, यूज़फुल रहेंगी। एक बार आप ना सैम्पल क्लास लेके देखिए। आज जो करंट अफेयर क्लास आई है, एक बार आप देखिए कि हमारा जो कॉन्टेंट है और जो पढ़ाने का तरीका है आपके रवि सर का, वो किस प्रकार का है। आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। करंट अफेयर्स को मैंने बहुत ही आसान बना दिया है, बेस्ट रिसर्च के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक बार आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे ज़रूर चेकआउट जाके देखिए कि हमारी क्लास किस प्रकार की है। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। रवि अदिति publication.com पे आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक मांगी, कोई भी बुक अगर आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के रवि अदिति publication.com पे मिल जाएगा। इसी के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। कोई भी अगर आपको जीएस की करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो आप रवि बुक्स pdf.com पे चेक कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वार्षिकांक करंट अफेयर्स, 11,000 जीके जीएस की पीडीएफ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पीडीएफ आपको रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैंपल देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है हमारी कुछ इस प्रकार की है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, या जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए या यूट्यूब के वीडियो नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा। और डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौसम भवन में। ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली के मौसम भवन में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में होला मोहल्ला त्यौहार 2025 मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब में होला मोहल्ला त्यौहार 2025 मनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागोबा ज़तारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना में। नागोबा ज़तारा महोत्सव ये मनाया गया है तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी असम। असम राज्य ने झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 का आयोजन किया। डिटेल में समझेंगे। असम में 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह आयोजन असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। मुख्य अतिथि की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवी मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया है नवी मुंबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित तीसरे पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाना है। पर्पल फेस्ट की शुरुआत 2023 में गोवा पणजी में हुई थी और इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के
उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति जिसका नाम है उमामहेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति जिसका नाम है उमामहेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस भी कहा जाता है, का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओंकारेश्वर में। इसका डिज़ाइन किया है सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी कि आर्क की खोज कहाँ की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा के सुंदरगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान शिव के थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में भगवान शिव जी के थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जिसका नाम है वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के न्यू जर्सी में। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली के द्वारका में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा देने का दर्जा देने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ये भाषाएं हैं मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। और अब तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं रही हैं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया। अब टोटल मिला के कितनी हो गई हैं? टोटल मिला के अब हो गई हैं 11। तमिल पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन की हैं सामंथा हार्वे। नेक्स्ट है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लैस को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो नरसापुर क्रोकेट लैस है इसे जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला जी के द्वारा। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, साहित्य 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हान कांग को। डिटेल में समझेंगे। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक इस साल का सम्मान दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। उन्हें इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के टेल अल मरा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली स्थित जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के पटना में। बिहार के पटना में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। अगला क्वेश्चन है, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में। 25वें संस्करण के लिए जापान को आधिकारिक साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। हॉर्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। इसे त्योहारों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मणिपुर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश, ओडिशा को पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के अहमदाबाद में। वर्ष 2024 के सम्मेलन की थीम है धर्म धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी इन धर्मा धम्म ट्रेडिशंस। अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओरछा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 मनाया गया। थीम देखेंगे इसकी, सतत भविष्य बुनना, इंग्लिश में वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। यह ओडिशा का वार्षिक फसल उत्सव है। यह त्यौहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और भोजन, और खाई का मतलब क्या है? भोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। प्रतिष्ठित दरबार हॉल जो है इसका नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। ये आपको ध्यान रखना है। भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन अमेरिका के टेक्सास में हुआ है। इस मूर्ति को श्री चिन्ना जियार
स्वामी जी के प्रयासों से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की में। तुर्की देश में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज हुई है। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मद्रास उच्च न्यायालय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाली पद्यामी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय यानी कि अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है। गांव का नाम है थानो गांव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने भारत के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन राइट डी, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 2024 मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाले त्रामपत्र अभिलेख की खोज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जिले के मडेप्पू गांव स्थित श्री सिंगीसवरर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती जी को। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के वाशी में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्यिक संग्रहालय स्थापित होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी के काशी में। वाराणसी का जो काशी है यहाँ पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का मानियाची वाड़ी गांव पहला सोलर गांव बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से जुड़ी किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई उत्पाद का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी का है तिरंगा बर्फी जिसे कि जीआई उत्पाद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सागा दावा सबसे बड़ा बौद्ध त्योहारों में से एक है, किस राज्य में मनाया गया है ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के पारंपरिक वस्त्र शिल्प अजरक को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। किस राज्य के कासरगोड गांव में पत्थर पर महापाषाण काल की सांप की नक्काशी मिली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तिरुपति में गंगा जतारा महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में गंगा जतारा महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली जात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में।
ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आंखों पर बंदी पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। इस नई मूर्ति का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में मनाया गया है बथुकम्मा त्यौहार। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, संस्कृत और मैथिली। अगला क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरित करना है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प शहर यानी कि WCC का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, श्रीनगर। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला श्रीनगर चौथा शहर बना है। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शहर में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अयोध्या। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है ये? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वहीद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। मस्जिद का क्षेत्रफल है 60,000 वर्ग फुट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कौशिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिमठ और कैंची धाम। जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिमठ हुआ है, कौशिया कोटोली तहसील का नाम कैंची धाम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। कंबोडिया का है अंकोर वाट मंदिर, जिसे कि दुनिया का 8वां अजूबा बनाया गया है। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, होयसला मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनी अर्पन बेग को। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जैनी अर्पन बेग को मिला है। जैनी अर्पन बेग पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधिका। अगला क्वेश्चन है, 9 साल बाद फिर से किस राज्य में भैंसों की लड़ाई मोहजुज आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति को महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नोएडा। नोएडा में आपको बताना चाहता हूँ सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक साहित्यिक महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चंस करवा दिए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, देखिए हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है फिर से स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो डेली करंट अफेयर क्लास यहाँ पे आप जरूर लें। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। हमारी बुक्स की वेबसाइट आ चुकी है raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, 6250+ MCQ की बुक, साइंस की बुक, सारी किताबें मिल जाती हैं raviaditipublication.com पे। PDF की हमारी वेबसाइट ravibooks.pdf.com है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का PDF, बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का अगर आपको PDF चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है PDF फॉर्मेट में। आप हमारे सैंपल देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन कुछ इस प्रकार का है, बेस्ट क्वालिटी का। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए GK GS का, करंट अफेयर्स का, ठीक है, यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स करंट अफेयर्स के, GS के आपको मिल जाते हैं रवि स्टडी ऐप के ऊपर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो रवि स्टडी जी के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी रवि स्टडी जी के नाम से। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।